बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन का? एजुकेशन बेसिकली प्रोसेस ऑफ चेंज है, जो आपके अंदर चेंज आता है बिकॉज ऑफ नोइंग समथिंग मोर एंड बिकॉज ऑफ हैविंग विजडम इन योर सेल्फ। तो बेसिकली टारगेट इसका ये होता है, और इसके अंदर बेसिकली इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है इंडिविजुअल को कि वो यूज़फुल मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी बन सकें। ओके, इसमें एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो है इट प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज इन ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज। ना सिर्फ एक ह्यूमन बींग को अच्छा बनाते हैं, बल्कि उसके जो पुरानी जनरेशन से जो हेरिटेज, जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, वो नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र एजुकेशन ही करती है। बेसिक टारगेट इसका चेंज है। चेंज मतलब एक बेसिक एलिमेंट है जो कि आपके अंदर चेंज आता है, आपकी सोसाइटी के अंदर चेंज आता है। ठीक है, दिस वेरी एलिमेंट इज़ द की टू प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। वो बेनिफिशियल है इंडिविजुअल के लिए, साइड बाय साइड वो बेनिफिशियल है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट कम्स द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं, लिटरल या एथमोलॉजिकल या हिस्टोरिकल भी आप कह सकते हैं मीनिंग होता है, टेक्निकल मीनिंग होता है इसका, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मीनिंग थे लाइक पुराने टाइम पे जो थे, और मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी मीनिंग्स भी इसमें हैं हमारे पास। लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, एथमोलॉजिकल या लिटरल मीनिंग। बेसिकली ये लैटिन वर्ड से रिट्रीव हुआ है, और इसका रूट था लैटिन वर्ड एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम या एडुको। राइट, ये 4 मेजर वर्ड्स हैं जिससे ये रिट्रीव हुआ है। फर्स्टली एजुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप, एजुसियर मीन्स टू ब्रिंग फोर्थ। राइट, मतलब इसका लेके आना या कुछ नया चीज़ अंदर से बाहर निकालना या कुछ डेवलपमेंट करना, इसका ये टारगेट था। राइट, अकॉर्डिंगली एजुकेशन डज नॉट मीन ओनली द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। सिर्फ नॉलेज एक्वायर नहीं करना, सिर्फ हासिल नहीं करना नॉलेज, बल्कि इसको इस नॉलेज की हेल्प से अपने एटीट्यूड और स्किल्स डेवलप करने हैं। राइट, एजुकेटम का क्या मतलब है? वो है एक्ट ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग। ये लेटर ऑन डेवलप हुआ था एजुकेटम का वर्ड। ये भी सेम ही लाइक हिस्टोरिकल मीनिंग ही है, और इसमें है एक्ट ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग की जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है ह्यूमन बींग को। ये एक्सटर्नली ट्रेनिंग दी जाती है, ये बाहर की तरफ से कोई एफर्ट पुट की जाती है जो इंटरनली बंदे को चेंज करती है। राइट, तो ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं जो एक्सटर्नली ग्रोथ करते हैं, इंटरनल मतलब बाहर के थ्रू अंदर को डेवलप करना है। पहले फर्स्टली बाहर की एक्टिविटीज़ ऐसी कराई जाती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी कराई जाती हैं जिससे आपका माइंड डेवलप हो सके। ओके, और इसमें टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, और इस तरह इंस्ट्रक्शन के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू ह्यूमन बींग को मोल्ड करता है और उनकी एबिलिटीज़ को इन्हांस करता है। कुछ थियरिस्ट ने एडिको वर्ड का यूज़ किया है कि हिस्टोरिकल मीनिंग एडिको वर्ड था, और ई का मीन्स था आउट, मतलब बाहर, एंड डुको मीन्स लीड। राइट, टू लीड, टू एजुकेट मीन्स टू लीड फोर्थ और टू एक्सट्रैक्ट आउट, इंसान के अंदर से कोई एबिलिटीज़ इन्हांस करना या एबिलिटीज़ निकालना कि वो बेस्ट इंसान बन सके। राइट, ये हमारे पास हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में है। राइट, देन ऑल नॉलेज इज़ इनहेरिटेड। कुछ एजुकेशनिस्ट ने ये कहा था कि इनहेरिटेड, ऑलरेडी चिल्ड्रन के अंदर वो नॉलेज होती है, हमने सिर्फ उसके ब्रेन को टैप करना है, उसके ब्रेन को उसको हिट करना है ताकि वो अपनी नॉलेज को ऑटोमेटिकली बाहर निकाल सके, ऑटोमेटिकली फ़्लो कर सके नॉलेज को। राइट, इनहेरिटेड होती है या इनेट एबिलिटीज़ होती है इंसान के अंदर। जैसे एडिसन ने हमें ये कहा था, एडिसन का ये बिलीव था, व्हेन इट वर्क्स अपॉन अ नोबल माइंड ड्रॉज आउट टू व्यू एवरी लेटेंट वर्चू एंड परफेक्शन, मतलब हमारे परफेक्शन की तरफ वो लेके आता है। राइट, लेटेंट यहाँ मीन्स है हिडन, मतलब वही आपकी अंदर की एबिलिटीज़ हैं, और उसके थ्रू आपका ऐसा काम किया जाता है जिसके थ्रू आपकी वो एबिलिटीज़ मतलब वर्चू में कन्वर्ट हो जाती है और आपके अंदर परफेक्शन आ जाती है। ओके, these two views of education can be accepted with a pinch of salt. We cannot draw out anything unless we put कुछ जो थेरिस्ट थे वो ये कहते थे कि ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ डाले बगैर ही बाहर निकाल सके कोई चीज़। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि हम फ़नल में जब पानी डालेंगे तो उसके बाद पानी बाहर निकलेगा, जो चीज़ हम पुट इन करेंगे वही बाहर आएगी। तो इस तरह नहीं हो सकता कि ह्यूमन की ब्रेन के अंदर ऑलरेडी सारा कुछ हो तो हम
किस तरह से इस तरह पॉसिबल है कि हर सारी चीज़ें ऑलरेडी बच्चे को पता हों और हम उसको जस्ट बाहर निकालना हमारा काम है? ऐसा नहीं है, वो इसके कॉन्ट्रडिक्ट बिलीव करते थे। It may be that once or twice a bright or quick child may give a promise to talents, but is not always true. कहते हैं कुछ बच्चों के साथ हो सकता है, लेकिन हर दफ़ा ये ट्रू नहीं होता। Unless knowledge and experience is given to the child, जब तक आप बच्चे को knowledge एक्सपीरियंस नहीं देंगे, we cannot draw out the best in him. हम उसके अंदर से बेस्ट नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ऑलरेडी बेस्ट मौजूद हो, right? Then comes technical meaning. The lexical meaning of the term education leads us to the technical meaning. Technical meaning मतलब again वो change या डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आता है। जो टेक्निकल मीनिंग है वो भी एजुकेशन का, टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम करें तो वो एजुकेशन को हमें कैसे डिराइव करता है? प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। दिस कॉन्टीन्यूस प्रोसेस एम्स एट ट्रांसमिशन हो रही होती है, कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट इंसान की हो रही होती है टेक्निकली अगर हम मीनिंग को देखें, चाहे वो ट्रांसमिशन है इंफॉर्मेशन की, स्किल्स की या कल्चरल हेरिटेज की, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। असल में इसके अंदर एक और टारगेट क्या है? ड्रॉ आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड्स माइंड एंड बॉडी। डेवलपमेंट इतनी होती करते हैं कि बच्चे के अंदर हमने बेस्ट निकालना है, राइट? देन अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ डेवलप फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स फैकल्टीज़, कि वो इंडिविजुअल इतना ट्रेन हो जाए कि वो अपने आप को रियलाइज़ कर सके और प्रोडक्टिव सिटीज़न बन सके, राइट? उनका ये टेक्निकल मीनिंग है। दस एजुकेशन इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। इट इंडिकेट्स दैट देर इज़ अ सेल्फ इन अ मैन विच इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल रियलिटी। यूनिवर्सल रियलिटी है कि इंसान के अंदर सेल्फ मौजूद होता है। The purpose of education is to make an individual aware of the cosmic power in him। मतलब उसके अंदर की जो वो है, खुद ही का जो कॉन्सेप्ट है वो टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है कि उस कॉस्मिक पावर, उसके अंदर कुछ पावर है वो हमने निकालनी है। हमारा टारगेट, एजुकेशन का टारगेट ये है कि उसको ड्रॉ आउट करना है और उस कॉस्मिक पावर को यूज़ करके उसको सक्सेसफुल लाइफ देनी है हमने, या सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनाना है, राइट? उसको अपने पावर्स को यूज़ करना सिखाना है हमने। Then education is a social process that enables an individual to lead a balanced life in a society in the light of human academic heritage. Okay, नेक्स्ट टारगेट है सोशली प्रोडक्टिव बनाना है हमने, ताकि वो अपनी पावर्स को यूज़ करके एक बैलेंस्ड लाइफ गुजार सके सोशली। एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड एंड कैरेक्टर। ह्यूमन माइंड और कैरेक्टर को डेवलप करना टेक्निकल मीनिंग में आता है। किस तरह डेवलप करना है? हमारा टारगेट ये है कि नेशनल आइडियोलॉजीज़ है हमारी, जिन आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करके हमने उसका माइंड और कैरेक्टर ऐसे डेवलप करना है कि वो मतलब नेशन के लिए लाइक पॉजिटिव रोल प्ले करे और साउंड माइंड हो, साउंड बॉडी हो और वो अपनी एग्जिस्टेंस से फ़ायदा दे सके। देन कम्स यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज। वो जो भी स्कैटर्ड हुए रिसोर्सेज हैं वो उनको प्रॉपरली गैदर कर सके और यूटिलाइज़ कर सके, राइट? उन फैसिलिटीज़ को प्रॉपरली टू बेस्ट एक्सटेंड या इफेक्टिव यूटिलाइज़ कर सके। देन एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन ह्यूमन कैरेक्टर। उस ह्यूमन कैरेक्टर के अंदर चेंज आता है, वो उसके एटीट्यूड में चेंज आता है, पोटेंशली वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है और वो एक वेलफेयर कर सकता है दूसरों के लिए। देन एजुकेशन इज़ अ सोशल एक्टिविटी। ये एजुकेशन जो है वो सोशल एक्टिविटी भी है, क्योंकि वो डेवलपमेंट करती है ह्यूमन फैकल्टीज़ की, और उसका टारगेट क्या होता है? इंडिविजुअल्स, माइनर टारगेट इंडिविजुअल और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल होता है। और डेफिनेटली इंडिविजुअल प्रोडक्टिव बनेगा और इंडिविजुअल ही सोसाइटी को डेवलप करेगा और नेशन को डेवलप करेगा। देन कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मीनिंग, मतलब हिस्टोरिकल स्पीकिंग, पुराने टाइम पे क्या था? एजुकेशन वेरीज ग्रेटली इन जियोग्राफी एंड बाय हिस्टोरिकल पीरियड। पुराने टाइम पे हर एरिया के या हर हिस्टोरिकल या कोई मूवमेंट चली है या जोग्राफिकली इफ़ वी टॉक अबाउट दैट, तो एजुकेशन का मीनिंग डिफरेंट रहा है। कुछ एजुकेशन को ऐसे यूटिलाइज़ करते थे, उनके चीफ टारगेट क्या होते थे कि जनरेशन की स्किल्स
फैक्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स या मॉरल वैल्यूज़ जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पहुंचानी है, ये एजुकेशन का मतलब कंसिडर होता था। बस स्मूथ लाइफ चल रही है, बस एक जनरेशन में ये स्किल्स थी, स्टैंडर्ड्स थे, फैक्ट्स थे, मतलब मॉरलिस्टिक या सोशल जो स्किल्स थी या एट्रीब्यूट्स थे वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाने, ये टारगेट था एजुकेशन का। देन taught the same material at the same point, मतलब पुराने टाइम पे भी यही मटेरियल, ट्रेडिशनल अप्रोच ये थी कि वही मटेरियल उनके पास होता था और वही मटेरियल हर जनरेशन को पढ़ाया जाता था। ऐसा मटेरियल था जो कि स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी कैलिपर के स्टूडेंट हैं, वो उनको डिलीवर किया जाता था। अगर वो कम कैलिपर में होंगे तो वो फेल हो जाएंगे। सेम सिनेरियो सेम एनवायरनमेंट में बिठाया जाता था, राइट, और वही नॉर्मल स्पीड से ही उनको हिट किया जाता था, राइट। वही मटेरियल सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था। जो पास हो जाएं वो हो जाएंगे, जो नहीं हो सकेंगे उनको फेलियर कंसिडर किया जाता था कि ये दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू एनीथिंग इन देयर लाइफ। और वो सक्सेस, जो अच्छे स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट हैं, जो क्विक लर्नर्स हैं, वही सक्सेसफुल रहते थे। देन दिस अप्रोच which had been imported from Europe dominated American education until the end of 19th century, okay, when the education reforms movement imported progressive education techniques from Europe। तब तक ये चलती रही थी जब तक रिफॉर्मेशन की मूवमेंट नहीं चली थी, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन थी। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन का मेन पर्पज़ क्या था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्किल्स, फैक्ट्स, मॉरल या सोशल वैल्यूज़ पहुंचाना, ठीक है, दैट एडल्ट कंसिडर टू बी नेसेसरी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन्स मटीरियल। जो सोचते थे कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज़रूरी है, नो नेक्स्ट जनरेशन में बस ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की जाती थी, एक्चुअली ट्रांसमिशन ऑफ स्किल्स या फैक्ट्स किए जाते थे। देन मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी मीनिंग, मॉडर्न एज यू ऑल नो कि अब तो हर एरिया में जो है एजुकेशन अफेक्ट कर रही है इंडिविजुअल को। जैसे हमने पहले हिस्टोरिकल मीनिंग में, मतलब पिछले मीनिंग में हमने डिस्कस किया था, जो ट्रेडिशनल मीनिंग में हमने डिस्कस किया था, पहले तो जर्नली क्लासरूम के अंदर सब बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी बच्चों को इंडिविजुअली डील किया जाता है। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो उसके लिए कोई और स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं ताकि वो भी दूसरे लर्नर्स की तरह उस काबिल बन सके, उस लेवल के ऊपर आ सके, ठीक है। अब राइटिंग, विजुअलाइजिंग, इमेजिनिंग, थिंकिंग स्किल्स सारे डेवलप करने का टारगेट है। इफ़ वी टॉक अबाउट 21st सेंचुरी तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल्स, जेनेरिक स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन, एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब डेवलपमेंट को फोकस किया जा रहा है मॉडर्न एजुकेशन में, ताकि बच्चा खुद इंडिविजुअली इतना स्ट्रॉन्ग बने कि वो प्रोडक्टिव बन सके और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके और सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड कर सके, ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आजकल गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, ऑडियो या वीडियो या यूट्यूब के थ्रू, या फिर आजकल आप देख सकते हैं नेट के थ्रू लर्निंग जो हो रही है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू है, चाहे वो जूम के थ्रू कोई भी ऐप यूज़ करके है, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू है, चाहे वो मूवीज़ के थ्रू है या ई बुक्स के थ्रू है, सब कुछ किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जा रहा है, फेस टू फेस लर्निंग को भी यूज़ किया जा रहा है। एक्चुअली ब्लेंडेड लर्निंग हो रही है आजकल, और एक्चुअल टारगेट क्या है कि बच्चों को इंगेज करना है, लर्निंग की प्रोसेस को इन्हांस करना है कि शॉर्ट टाइम में दे विल बी एबल टू लर्न मोर, और वो जिस लेवल पे पहले जनरेशन थी उस लेवल से आगे जा सकें और अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकें। और इनका ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट हो लर्निंग बाय फोर्स नहीं, बल्कि उनको इंटरेस्ट डेवलप करके लर्निंग कराई जा रही है। ऑल बीन एजुकेटेड इन टीचर सेंट्रिक क्लासरूम, एज वी ऑल नो। पहले क्या होता था, टीचर सेंट्रिक होता था, रोज़ में बैठे होते थे, आपको टीचर लेक्चर दे रही है, नोट डाउन करने होते थे, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते थे। इसी तरह ही ये जनरेशन टू जनरेशन ये स्ट्रेटजीज चल रही थी। लेकिन 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा हो गया, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट बन गया एवरीडे लाइफ का। और अब जो आपके पास ब्लैक बोर्ड्स या वाइट बोर्ड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया स्मार्ट बोर्ड्स ने। टेक्नोलॉजी अब ज़्यादा हो गई है, इसी के थ्रू नॉलेज भी वर्ल्ड की किसी भी एरिया में कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सकती है इजीली। पहले बुक्स के थ्रू पहुंचती थी, अब ई बुक्स के थ्रू पहुंचती है। इस तरह चीज़ें चेंज होती रही हैं। सोर्सेज ऑफ नॉलेज अब बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले सिर्फ टीचर पर रिलाई करते थे स्टूडेंट्स, अब जो है गैजेट्स के थ्रू भी वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो नाउ क्लासरूम इज़ मोर स्टूडेंट सेंट्रिक।
स्टूडेंट को हिट किया जाता है। स्टूडेंट मेन जो है एलिमेंट है क्लासरूम के अंदर, राइट। तो अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और एजुकेशन भी बहुत ईजी टू एक्सेस हो गया है। और लाइक अब एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट हो गया है। पहले एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स डेवलपमेंट था, अभी स्किल डेवलपमेंट है, बट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज या इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज या माइंड डेवलपमेंट या जो आपकी प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ द सोसाइटी बनना है, उसका जो पैराडाइम है वो पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। और वो टेक्नोलॉजी या फिर ई बुक्स या फिर इस तरह की चीज़ें, स्मार्ट बोर्ड्स और न्यू स्ट्रेटजीज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग और टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, जिसके थ्रू लर्निंग भी इजी हो रही है और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है। और ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि नेशंस और ग्लोबली हम इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज मैं डिलीवर कर रही हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।